टुडे आई एम डिस्कस अबाउट दैट फ्यूल सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 8th लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है आज। फ्यूल सेल तो स्टार्ट करते हैं। अपने पास टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्यूल सेल। जो बच्चे इस सेशन में नहीं हैं, प्लीज उनसे बच्चों से बोल दो कि ये सेशन लाइव सेशन चलता है, ठीक है। और ये लाइव सेशन में कुछ बातें दूसरी होती है इन कंपेरिजन टू रिकॉर्डेड वीडियो। रिकॉर्डेड में हम लोग नहीं बता पाते डाउट वगैरह, क्योंकि वहां पे फिर मेरी जो अभी जो पूछा जा रहा है वो इसी से में रिकॉर्डिंग होता है वो। अब फिर रिकॉर्डेड में कैसे पूछोगे हमसे? तो जितना अच्छा लाइव में रहता है उतना अच्छा रिकॉर्डेड नहीं होता, इसलिए लाइव सेशन को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। व्हाट इज दिस द फ्यूल सेल? देखिएगा ना, गैल्वानिक सेल दैट आर डिजाइन्ड टू द कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कॉम्बशन of fuel like hydrogen, methane, methanol, etc. directly into the chemical energy is called as fuel cell. अब ये फ्यूल सेल जो है, ठीक है, हाइड्रोजन हो या मीथेन हो या मेथेनॉल हो, ठीक है, ये कंबशन करके, ठीक है, जो ये केमिकल है कंबशन करेंगे। कंबशन होने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज किया जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये कैसा सेल हो गया? फ्यूल सेल हो गया। यहां पर देखो, ये जैसे एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है बेटा, ठीक है। तो यहां पर देखो, वेयर माय पेन, दिस, ये यहां पर देखो बेटा, ये क्या है? ये ऑक्सीजन है। यहां पे क्या है? ये हाइड्रोजन गैस फिल है। बीच में हमने हॉट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फिल कर रखा है। यहां पर ये एनोड होगा, यहां पे ये कैथोड होगा। दिस इज द कैथोड, दिस इज द एनोड। तो अब देखो बेटा, यहां पर ये रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीडेशन किसका होगा? हाइड्रोजन का। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे, निकलने के बाद वो यहां पे आएंगे, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फ्यूल सेल इज नोन एज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अब देखिए, इस सेल का यूज भी कहां किया गया था? दिस सेल हैज यूज्ड अ प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन अपोलो स्पेस, ठीक है, प्रोग्राम। जो अपोलो स्पेस है, नासा जिसको बोलते हो, ठीक है। अपोलो स्पेस को नासा तो नहीं बोलेंगे, शायद, मुझे भी इतना क्लियर नहीं है इसके बारे में। आपको क्लियर होगा तो बता दो भाई। अपोलो स्पेस एक एजेंसी है जो स्पेस जाने का काम करती है। नासा है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। तो द सेल कंसिस्ट ऑफ 3 कंपार्टमेंट separated by the porous carbon electrode. Catalyst like finely divided platinum and palladium is encrypted into the electrode for increasing the rate of the electrode reaction. And H2 and O2 gases are then fed into the 2 different compartments. They diffuse slowly through the electrodes and react with electrolyte
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज द सेंट्रल कंपार्टमेंट। तो यहां पर देखो रिएक्शन क्या होगी बेटा, एनोड पर 2H2 प्लस 4OH माइनस इक्वस आयन गिव्स 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। इन द कैथोड H2 प्लस 2 H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 4OH इक्वस। ओवरऑल रिएक्शन क्या बन के आएगी बेटा, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। Water vapor produced during the process were condensed and added to the drinking water supply। ठीक है, कंडेंस वाटर सप्लाई फॉर द एस्ट्रोनॉट्स। अब देख समझ सकते हैं उस वाटर को हम लोग कैसे यूज करते हैं। एज आज स्पेस पे कोई एस्ट्रोनॉट्स जाता है और उसको पानी की कैसा रिक्वायरमेंट पड़ता है, तो वो सेल से ही हमको पानी मिलता है पीने के लिए। फ्यूल सेल आर पॉपुलर पोल्यूशन फ्री। ठीक है, जो फ्यूल सेल होता है वो पोल्यूशन फ्री होता है। अच्छा ये बताइए, आप पोल्यूशन फ्री होता है तो आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि सर ये जो ट्रेन है, हवाई जहाज है, या फिर बाइसाइकिल है, मोटर कार है, इनमें फ्यूल सेल का यूज क्यों नहीं किया जाता जब इतना ज्यादा है। बेटा ये फ्यूल सेल इतनी जल्दी बनता नहीं है, ठीक है, अब बहुत महंगा होता है, इस वजह से इसका यूज नहीं किया जाता। बट अब जो आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है, व्हीकल, तो वो इलेक्ट्रिकल आ रहे हैं, वो भी क्या है, पोल्यूशन लेस हैं। यदि हम इफिशियंसी ऑफ द सेल की, फ्यूल सेल की बात करें, तो इफिशियंसी क्या होता है, यूजफुल वर्क डन डिवाइड बाय हीट ऑफ कम्बशन। जब आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़े हो कार्नोट साइकिल वगैरह, ठीक है, वहां पर भी यूज किया जाता है इफिशियंसी का वर्ड। तो इफिशियंसी क्या होता है, वर्क डन डिवाइड बाय हीट जो सप्लाई कर रहे हो। होगा एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल की क्या हो जाएगी, यूजफुल वर्क डन डिवाइड बाय हीट ऑफ कंबशन इनटू 100। तो n इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट डिवाइड बाय डेल्टा एच नॉट इनटू 100। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होती है फ्री गिब्स एनर्जी की, n एफ ई नॉट डिवाइड बाय डेल्टा एच इनटू 100। तो आर यू रेडी फॉर द एमसीक्यू? यस सर। ओके बेटा, which of the following cell can convert chemical energy of H2 and O2 is directly into the electrical energy? Mercury cell, Daniel cell, lead store cell या फ्यूल सेल? फ्यूल सेल। बिल्कुल सही बेटा, फ्यूल सेल। H2 and O2 fuel cell is primary cell, secondary cell, both A and B cannot be predicted. This is the secondary cell. Thermodynamics efficiency of the cell is given by, बोलिए बेटा, क्या ये सी पार्ट होगा? यस सर। आपके कोर्स में बेटा ये कोरोजन, अब कोरोजन क्या होता है? अच्छा, कोरोजन मतलब जंग लगना होता है, ठीक है, हम ये भी तुमको बता दें। Corrosion is the defined as a determination
of the substance because of its reaction of environment due to the corrosion. Metal have the tendency to give back to their combined state. For example, rusting of iron. आयरन के पीस को बेटा एटमॉस्फेयर पे रख दो, एनवायरमेंट में रख दो, तो उसका कैसा होगा ये? फिर ब्राउनिश कलर का हो जाएगा, फिर ब्राउन कलर का हो जाएगा। बहुत सही। तो वो क्या कोरोजन है? डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोडिंग ऑफ ऑन कॉपर। देखा होगा कॉपर के जो होते हैं कुछ टाइम बाद थोड़े से बेकार कलर उनमें निकलने लगे। यदि सपोज दैट करो आप हम अपने घर पे कोई कॉपर का पॉट लेके आए या कोई ग्लास लेके आए, तो वो कॉपर का थोड़ी देर बाद वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा सा जो शाइनिंग है ना वो चली जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो क्रोजन होता है उसमें, तो उसमें ग्रीन कलर की कोडिंग आना स्टार्ट कर देता है वो। देखा होगा आप लोगों ने अपने घर पे कोई भी कॉपर का पॉट वगैरह। फिर नीचे से डार्क कलर का हो जाता फिर। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, डार्क कलर का हो जाता। क्यों? क्योंकि कॉपर कार्बोनेट होता है उसमें। अब देखिए बेटा, मैकेनिज्म ऑफ द आयरन corrosion. It is the essential electrochemical phenomena at a particular spot of an object made of iron. Oxidation take place and that spot we have as an anode. तो एनोड पे बेटा क्या होता है? 2Fe gives 2Fe plus 2 ion plus 4 electrons। तो यहां पर देखते हैं बेटा, तो इसका जो EMF आएगा पोटेंशियल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -0.44 वोल्ट। तो इलेक्ट्रोड released at anodic spot moves through the metals and go to anode spot on the metal and reduce oxygen in the presence of H plus ion। अब ये बेटा हुआ क्या? कैथोड पर। कैथोड पे क्या हो गया? O2 plus 4H plus ion equals plus 4 इलेक्ट्रॉन to 2H2O। तो जो E आएगा, E क्या आएगा बेटा? 1.23 वोल्ट। ओवरऑल बात करें बेटा तो क्या हो गया? 2Fe plus O2 plus 4 plus ion to produce 2Fe plus 2 ion plus 2H2O। तो यहां से ई सेल के ओवरऑल कितना आएगा? 1.67। कैसे हुआ? दोनों को ऐड करने पे बेटा। अब ये है, ये भी प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो कन्वर्टिंग द सरफेस ऑफ द मेटल विद द पेंट। तो बेटा जो भी मेटल्स होती है उसमें पेंट कर देते हैं ताकि उसमें कोरोजन ना हो बाय सम केमिकल, जैसे बिसफिनॉल। बिसफिनॉल का भी यूज करते हैं बेटा, ठीक है। लिखा हुआ है टू कवर द सरफेस बाय अदर मेटल्स, जिंक या Sn that are inert or reactive to save the object, to provide the
ठीक है, इलेक्ट्रोड टू एनोड इन अदर मेटल्स, मैग्नीशियम, जिंक, etc, which corrodes itself but save the object। तो इस तरीके से हम लोग बेटा कोरोजन को जो है हम प्रिजर्व कर सकते हैं उसको, ठीक है, प्रिवेंशन। तो उसमें पेंट कर सकते हैं बाय, उसको जो केमिकल होता है वो क्या होता है, बाइफिनॉल, बिस्फिनॉल, और भी है एसएन, जिंक, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब करते हैं। इसको देखो बेटा, एमसीक्यू इसका, कोरोजन इज अ फिजिकल चेंज या न्यूट्रल या इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। बेटा आपको समझ में आ रहा है क्या आ रहा है बेटा आंसर, इलेक्ट्रोकेमिकल। जिन बच्चों को स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम होती है मुझे बता दें, मैं स्लाइड प्रीवियस कर दूंगा। बोलो बेटा। क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। ठीक, हाँ तो बोलते रहो, बीच बीच में पता चल जाएगा ना कि आप लोग जग भी रहे हो, पता लगा सो ही रहे हो बैठे। ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत अभी रजाई के अंदर ही होंगे, बिस्तर पे ही। मेटल विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द सरफेस रिएक्ट, क्या होगा बेटा, कैथोड। ठीक है बेटा, यस आज सर। आज के लिए हम लोग इतना ही रखें। फ्यूल सेल दैट्स फिनिश, फ्यूल सेल यूज फॉर द एस्ट्रोनॉट्स, अपोलो ने यूज किया था पहले, सबसे पहले, ठीक है, अपोलो स्पेस एजेंसी, नासा। फ्यूल सेल के बारे में हमने बहुत कुछ सीख लिया है। इतना तो क्लियर हो गया बेटा कि नहीं? यस सर। जो भी कुछ डाउट्स Yes, वगैरह हो sir. किसी बच्चे को तो वो पूछ सकता है, सर अभी ये मुझे समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा समझा दूंगा, क्योंकि लाइव सर सेशन में इस टॉपिक का नहीं है सर, पुराने टॉपिक पढ़े थे सर पहले।